11th क्लास अकाउंट्स। तो मैंने बताया था जर्नल एंट्री के स्पेशल टाइप्स चल रहे हैं, जिनमें हम बात करते हैं कुछ खास एंट्री की जो प्रॉब्लमेटिक होती है और जिसको टीएस गरेवाल से डायरेक्ट करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं नोट्स में उनको अरेंज करके तुम्हें करवाता हूं। अब देखो, अब हमारे पास और भी बढ़िया टाइप है जिसका नाम है आईबीजी। आईबीजी, तो देखो, अब मैं इस टाइप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये आईबीजी क्या चीज है। जैसे टीसीएल था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस, उसी तरह से आईबीजी है। आई का मतलब होता है, ये नोट करना है, हेडिंग डाल दो, टाइप आईबीजी। और आई का मतलब है इंसॉल्वेंट, बी का मतलब है बैड डेट, और जी का मतलब है गुड डेट। ध्यान रखना, इसको गुड डेट बोलते हैं, डेट, डेप्ट नहीं। कुछ बच्चे इसकी बी की भी साउंड को बोलते हैं, डेप्ट बोलते हैं। डेप्ट मत बोलो, डेट, बी साइलेंट है, डेट, डेट, ठीक है। गुड डेट, बैड डेट। मुझे बताओ, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं, मान लो मैंने तुम्हें उधार माल बेचा 10,000 का, कितने हजार का उधार माल बेच दिया? 10,000 का। तो क्या दोगे नहीं कभी? कभी तो देने पड़ेंगे। मान लो, बोर्ड पे देखो, मान लो ए बंदे ने बी को 5,000 का माल कैसे बेच दिया? उधार। कैसे बेच दिया? क्रेडिट, ठीक है। तो मुझे बताओ, बी क्या देगा नहीं कभी? कभी तो देना पड़ेगा। उधार का मतलब ये होता है कि कभी ना दो। उधार का मतलब ये होता है कि आने वाले समय में वो कभी भी पेड कर सकता है या करेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी बी, मान लो बी जिस कंपनी का मालिक था या जो कंपनी वो चला रहा था, वो कंपनी क्या हो गई? बर्बाद हो गई। क्या शब्द बोला मैंने? बर्बाद। अकाउंट्स में ना इसके लिए एक वर्ड होता है, दिवालिया निकल जाना। क्या निकल जाना? दिवालिया। कहते नहीं है ये तो रातों रात लुट गया, सड़क पर आ गया, वही कंडीशन। दिवालिया निकल जाना, बर्बाद हो जाना, लुट जाना, ठीक है। सबके लिए एक ही शब्द होता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब कंपनी बर्बाद हो जाती है, जब बैंक बर्बाद हो जाते हैं, जब फैक्ट्री बंद हो जाती है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, दिवालिया निकल जाना। ध्यान रखना, अगर किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है किसी भी कंपनी का, तो लीगली उसको अधिकार होता है कि वो अपने उधार नहीं चुकाएगी। लीगली उसको राइट होता है कंपनी को कि वो अपने उधार चुकाने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी चीज, ऐसे में क्या होता है, बोर्ड पे देखो, ऐसे में क्या होता है, ये जो ए बंदा है ना, इसको बी से पैसे लेने थे 5,000, और ए को पता चल गया कि यार इसका दिवालिया निकल गया है। ए को ये बात मालूम हो गई कि बी क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट हो गया है। तो बताओ, ए क्या पूरे पैसे ले पाएगा इससे? 5,000 पूरे तो नहीं ले पाएगा। ऐसे में ना तो ए पूरे ले पाएगा और ना ही बी पूरे दे पाएगा। क्या बी पूरे दे सकता है? नहीं, हो सकता है कुछ भी ना दे पाए। तो ए ना बी को ऑप्शन दे देगा कि भाई देख, अगर तू 5,000 पूरे नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, रुपए में ना 50 पैसे मुझे दे दे। इसका मतलब समझते हो? रुपए में 50 पैसे। मुझे बताओ, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, ठीक है। देखो, जब भी आएगा ना इसी तरह से आएगा। वो हमें ना सामने वाली पार्टी को ऑप्शन दे देते हैं कि भाई तू पूरी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, मत कर। पूरी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, मत कर। तू एक काम कर, 50 पैसे मुझे दे दे। अब मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूं, जब भी ये वर्ड लिखा हुआ हो ना पैसे, पैसे को हटा करके उसको क्या समझना तुम? परसेंटेज। पैसे को हटाकर तुम क्या समझना? परसेंटेज। 50 पैसे लिखा था तो क्या बोल रहा है वो? 50%। उसने बोला कि भाई देख,
5,000 नहीं देने मत दे, एक काम कर तू 50% दे दे। मुझे बताओ 5,000 का 50% कितना होगा? आधा ना, मतलब कि 2,500। वो कह रहा है चल ठीक है 2,500 ले ले। तो ध्यान रखना, जितने पैसे मिल गए अच्छी बात है, और जितने नहीं मिले क्या वो अच्छी बात है? वो अच्छी बात नहीं है, वो बनता है हमारा बैड डेट। जितने पैसे मिल गए वो तो अच्छी बात हुई किस्मत से, ठीक है, और जितने पैसे नहीं मिले वो क्या माना जाएगा? हमारा बैड डेट। तो मुझे बताओ 2500 तो हमारे पास पैसा आ गया, लेकिन बाकी का 2500 क्या बनेगा? बैड डेट। बोर्ड पे देखो, अगर 1,000 रुपए लेने थे, 1,000 रुपए लेने थे, और हमने सामने वाले को ऑप्शन दिया कि भाई 70 पैसे दे दे बाकी रहने दे, रुपए में 70 पैसे दे दे और बाकी रहने दे। मैंने बताया था पैसे को हटाओ और क्या समझोगे? 70%। पैसे को हटाओ और क्या समझोगे? 70%। मुझे बताओ 1,000 का 70% 700 होता है ना? कोई बात नहीं, अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, अभी जब मैं एंट्री सिखाऊंगा ना तब बता दूंगा। फिलहाल मेरी तरफ से सुनो, 1,000 का 70% होता है 700। तो हमने बोला कि 700 दे दे बाकी रहने दे। तो मुझे बताओ 700 रुपए तो आ गए, अच्छी बात है, देखो गुड, अच्छी बात है। लेकिन जो 300 रुपए नहीं आए, जो पैसा हमारे पास नहीं आया, या जो पैसा वो दे नहीं पाया, वो क्या माना जाएगा? बैड डेट। बताओ अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? बुरी बात हुई ना, क्योंकि पैसा नहीं मिला हमें। मिलता तो वो अच्छी बात होती, नहीं मिला लेकिन, ठीक है। तो अब जरा एंट्री करेंगे इंसॉल्वेंट के बेस पर। मैंने कई सारी एंट्री निकाली है इस टाइप के अंदर, आईबीजी। अब टीएस गरेवाल में अगर कहीं पर भी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन दिखाई देती है, या गुड डेट या बैड डेट की कंडीशन तुम्हें बनती हुई दिखाई देती है, तो मैं तुरंत तुम्हें एक टाइप बोलूंगा कि पहचानो आईवीजी। मैं तुरंत ये वर्ड बोलूंगा आईवीजी, और तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए, और नहीं याद आया ना तो फिर मैं अच्छे से याद दिलाऊंगा। तो देखो मैं फिर से वही बोलूंगा, एंट्री के आगे नंबर नहीं डले हुए, लेकिन क्या लगे हुए हैं? डॉट। तो शुरू के 2 मिनट में वीडियो पोस्ट करके फटाफट से इन पर क्या डाल लो? नंबरिंग, ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आने लगे चीजें, आसानी से क्या आने लगे? समझ में, ठीक है। तो देखो डॉट में और लाइन में काफी गैप होता है, इसलिए मैं गैप देता हूं ताकि तुम वहां पर नंबरिंग डाल सको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमने नंबरिंग डाल ली होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से। टीएस गरेवाल में और मेरे नोट्स में ये फर्क होता है, टीएस गरेवाल में तो एक टाइप की एक आधा एंट्री आएगी, और मेरी में दुनिया भर की एंट्री आएगी, जब तक तुम उसको चिपका ना लो अपने दिमाग में। देखो कैसे, तो बढ़िया रहेगा कि तुम फटाफट से स्केल से जर्नल का फॉर्मेट बना लो बढ़िया सा। मैं तो नहीं बना रहा, क्योंकि मैंने कितनी बार बता दिया भाई फॉर्मेट, अब तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट तो बना लो, और वैसे भी मुझे फॉर्मेट की क्या जरूरत है, मुझे तो एक एक एंट्री बतानी है बस। तो स्टार्ट करते हैं। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, बहुत ही बढ़िया। सोहन बर्बाद हो गया, लिखो। मेरे कहने पर जब भी मैं कोई वर्ड लिखवाता हूं हिंदी में तो जरूर लिखे करो, लिखो। इंसॉल्वेंट पर अंडरलाइन करो और छोटा सा हिंदी में एक शब्द लिखो, बर्बाद हो जाना, लिखो बर्बाद हो जाना। ओब्लिक लगा के एक और लिखो, दिवालिया। कंपनी के अंदर, बैंकों के अंदर, बिजनेस के अंदर ये वाला वर्ड ज्यादा पॉपुलर होता है, दिवालिया निकल जाना। दिवाली होती है ना, या और लगा देना दिवालिया, इसका क्या निकल गया? दिवालिया। सुनने में फनी वर्ड है लेकिन होता है। तो सोहन क्या हो चुका है भाई? बर्बाद, सीधी बात है। टॉपिक ही हम वो बढ़ने वाले हैं आईवीजी, तो इसके अंदर सबके सब बर्बाद ही हुए हैं, जितनी भी एंट्री है ना सबके सब बर्बाद हुए हैं, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। देखो सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, चलो बढ़िया, बर्बाद हो गया। आगे देखते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे। हमने कहा इससे, इसके रिसीवर से, ऑफिशियल, कि तू भाई मुझे कितना दे दे? 60 पैसे दे दे रुपए में। देखो लिखा हुआ है
60 पैसे इन द रूपी ऑन अ डेट ऑफ ₹1000। बताओ कितने रुपए का डेट था? 1000 का। कितने रुपए का डेट था? 1000 का। लेकिन क्या ये पूरे 1000 देकर जाएगा मुझे? 1000 नहीं देकर जाएगा। अब ये क्या हो चुका है? बर्बाद। और मैंने अपनी मर्जी से इसको एक कंडीशन दे दी कि भाई देख, रुपए पूरे नहीं देने मत दे, लेकिन तू कितने दे दे मेरे को? तू मुझे 60 पैसे दे दे। मैंने बोला था पैसे को हटाओ और क्या समझो इसको? परसेंटेज। भाई 1000 मत दे, 1000 का ना 60% दे दे, चल 40% छोड़ा, तू भी क्या याद रखेगा। तो बोर्ड पे देखो, 1000 का 60% बताओ, ऐसे ही तो निकालते हैं। मैंने पीसीएल के अंदर भी तुम्हें बताया था परसेंटेज निकालना है ना, जब डिस्काउंट आ रहा था बार बार, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, तो मैंने तुम्हें परसेंटेज निकालनी सिखाई थी। 1000 का 60% है ना, तो देखो बोर्ड पे 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है, और 6 कम 6, 0 और 0 600। बोर्ड पे देखो, अभी मैंने उससे कहा कि 1000 में से केवल 600 रुपए मुझे दे दे। 600 रुपए वो दे गया, इसका मतलब कैश कितना आया? 600 रुपए का। बताओ, जब मैंने उसे ऑप्शन दिया कि पूरे मत दे, केवल 60 पैसे दे दे, 60 पैसे का मतलब 60%, वो कितने देकर जाएगा? 600। तो मुझे बताओ, मेरे पास कैश आया ना, कितना आया? 600 रुपए का। ये बात क्लियर हो गई ना? अब मुझे बताओ बाकी के 400 का क्या हुआ? क्या वो पैसा आया? नहीं, वो पैसा तो नहीं आया। ये अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? बुरी बात हुई ना। इसको बोला जाएगा बैड डेट। इसको बोला जाएगा क्या? बैड डेट। ध्यान रखना, बैड डेट हमेशा क्या होता है? डेबिट। बैड डेट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो बोर्ड पे देखो, एंट्री तो बन चुकी है, बस एंट्री तो बन गई, समझो। देखो, मुझे बताओ कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए कैश आए मैं तुमसे पूछूंगा। बोर्ड पे देखो, क्या पूरे 1000 रुपए आए? नहीं। क्या 400 रुपए आए? नहीं। क्या 600 रुपए आए? हाँ, 600 रुपए आए। 600 का आ गया डेबिट, कैश। मुझे बताओ बैड डेट, मैंने बताया था, बोर्ड पे देखो, बैड डेट हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, तो लिखो बैड डेट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का बैड डेट है? क्या पूरा 1000 रुपए का है? नहीं। क्या वो 1000 रुपए मना करके गया मुझे? नहीं, 1000 तो मना नहीं करके गया। क्या 600 रुपए मना करके गया? नहीं, 600 तो देकर गया है। कितने रुपए मना करके गया है? या फिर हमने कितने रुपए छोड़ दिए? हमने छोड़ दिए 400 रुपए। अब लिखना 2 के अंदर उस बंदे का नाम आता है अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो, और वैसे भी क्वेश्चन के अंदर नाम जरूर दिया जाएगा। क्या नाम था भाई? सोहन। नाम क्या था? सोहन। लिखो, नाम के साथ अकाउंट मत लगाना, बस 2 सोहन। बताओ कितने रुपए का सोहन बनेगा प्रॉपर? सोहन का हिसाब कितने का था? बोर्ड पे देखो, सोहन का हिसाब पूरे 1000 का था। सोहन का हिसाब पूरा का पूरा कितने रुपए का था? 1000 का था। तो सोहन तो बेचारा 1000 का ही आएगा। कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट एंट्री में तुम्हें 30 या 40% समझ में आया है, या जिन बच्चों को 100% समझ में आया है, तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अब अगली एंट्री में और ज्यादा समझ में आएगा। देखो, इस एंट्री को नोट कर लो। और हाँ, नरेशन, नरेशन तुम्हें मालूम है, बिंग लगा के सेम एंट्री कॉपी कर दो। एंट्री ज्यादा बड़ी होती है तो डैश बना दिया करो। अगला डॉट देखते हैं। विजय कुमार इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। बहुत ही बढ़िया भाई, ये भी बर्बाद हो गया। विजय कुमार भी बर्बाद हो गया। जब तक मैं बोलूं तब तक बार बार उस शब्द को लिखना है, जरूर लिखना है। तुम सोचोगे एक ही चीज को बार बार लिखने से क्या फायदा? क्यों नहीं, फायदा है। जब हम किसी एक ही चीज को बार बार करते रहते हैं तो हम उस चीज के माहिर हो जाते हैं।
हम उस चीज के क्या हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं, और फिर उस चीज में कोई भी हमें नहीं हरा सकता है। पर कंडीशन है तुम्हें उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होता। तो विजय कुमार भी बर्बाद हो गया है, लिखो इंसॉल्वेंट पे अंडरलाइन करो और एक छोटा सा हिंदी का शब्द लिखो, दिवालिया या बर्बाद हो जाना। अब कोई सा भी एक शब्द लिख लो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अब मुझे उस पर दया आ गई भाई, मैं भी बहुत दयालु हूं, क्या करूं, बिजनेस कर रहा हूं तो क्या हुआ, दया तो है मन में, तो मुझे उस पर क्या आ गई, दया आ गई। अच्छी बात है, आ गई तो मैंने उससे कहा, देखते हैं क्या कहा, received from his official receiver a first and final compensation 60 पैसे in the rupee। बहुत ही बढ़िया। मैंने उससे कहा भाई देख, पूरे 100 पैसे नहीं देने, मत दे, कितने दे दे, 60 पैसे दे दे। तुम समझते हो ना, पैसों का मतलब यहां पर क्या है, परसेंटेज। पैसा हटाओ और समझने के लिए क्या लगा लो, परसेंटेज। हमेशा 60 पैसे क्या मतलब, 60%। तो मैंने बोला भाई 5,000 की जगह तू 5,000 मत दे, तू केवल 60% दे दे। देखो लिखा हुआ है आगे, कितने रुपए लेने थे हमें, 5,000 लेने थे। देखते हैं कि 5,000 का ये हमें कितना देकर गया है। 5,000 का 60% ऐसे ही तो निकालेंगे, किसी को डाउट तो नहीं है इस बात पर। तो देखो, एक जीरो से ये गई, इससे ये गई, 5 6 30, 3,000। बहुत ही बढ़िया भाई। इधर देखो बोर्ड पे, लेने थे 5,000, लेकिन 5,000 में से ये सिर्फ कितने देकर गया, 3,000। ये नहीं देकर गया, मैंने ही बोल दिया उसे। ऐसे में मैंने ही उसे कंडीशन दे दी, बेचारे के ऊपर दया आ गई, क्या करे कि भाई देख तू 3,000 दे दे, कोई बात नहीं, बाद में दे देंगे। बाद में दे दियो मतलब, अगर जब तेरी हालत, पता है ये हो क्या रहा है, तुम सोच रहे होंगे हम अपने रुपए छोड़ क्यों रहे, बार बार हम अपने रुपए छोड़ क्यों रहे। ध्यान रखना, कोई दया वया नहीं है, बेवकूफपंती नहीं है यहाँ पर, हम नहीं छोड़ते इतनी आसानी से। पता होता क्या है, अभी जैसे तैसे 60% पेमेंट मिल रही है, जो बाकी की 40% पेमेंट है ना, जब इसकी कंपनी की पोजीशन सुधर जाएगी, जब इसकी हालत ठीक हो जाएगी, जब इसका काम फिर से चलने लगेगा और पैसे आने लगेंगे, तो पता है कभी कभी क्या होता है, बाद में पेमेंट कर दी जाती है, बाद में ये पेमेंट आकर कर देगा। वो एंट्री भी आएंगी अभी, जब ये पेमेंट करने आएगा तो क्या होगी एंट्री, लेकिन अभी तो पहले इसका दिवालिया निकालो खूब। तो देखो बोर्ड पे 5,000 में से 3,000 तो इस बेचारे ने दे दिए कैश। कैश आया ना, तो कैश आया तो कैश को तो कर देंगे डेबिट, ये बात तो हो गई खत्म। अब उनका क्या, जो 2,000 रुपए नहीं आए है ना भाई, देखो 5 में से 3 आए तो कितने नहीं आए, 2,000 नहीं आए। बताओ 2,000 रुपए वो देकर नहीं गया, अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई, बताओ, ये तो हद ही हो गई भाई। वो पैसे नहीं देकर गया है, क्या ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या माना जाएगा, बैड डेट, ये हमारा बैड डेट है। और मैंने बताया था बैड डेट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। बैड डेट हमारा खर्चा होता है, और सारे खर्चे हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। सारे के सारे खर्चे हमारे डेबिट होते हैं, ठीक है। बनाते हैं एंट्री, फिर इतना गाना क्यों गाना। मुझे बताओ कैश आया, कैश के आने पर कैश को तो कर देंगे डेबिट। कितने रुपए से बोर्ड पे देखो, क्या पूरे 5,000 रुपए देकर गया वो, नहीं भाई, दिवालिया निकल गया, 5,000 कैसे देकर जाएगा। क्या 2,000 देकर गया, नहीं, 2,000 तो बैड डेट है, 2,000 रुपए तो उसने छोड़ दिए। कितने देकर गया, बस वो देकर गया 3,000, लिख दो। बताओ बैड डेट कितने का बना, बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने रुपए का बना, जितने रुपए नहीं आए। कितने रुपए नहीं आए, 2,000 रुपए नहीं आए भाई अभी तक, बना दो हिसाब 2,000। हाँ भाई, नाम क्या था इसका भाई, विजय कुमार, बहुत ही बढ़िया नाम है, इसे विजय मिल गई, लिखो। तो विजय कुमार कितने का बनेगा पूरा, विजय कुमार भाई हमारी तरफ से तो पूरा 5,000 का ही बनेगा,
ध्यान रखना, विजय कुमार ने कुछ पैसे दिए और कुछ पैसे नहीं दिए, हमें इससे मतलब नहीं है। विजय कुमार टोटल कितने का डेट था हमारा, बस इतना बताओ। विजय कुमार हमारा टोटल 5,000 का डेट था, तो 5,000 का ही लिखा जाएगा। और वैसे भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल दिखना चाहिए। अब तुम देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, यहां पर भी 5,000 डेबिट में और क्रेडिट में भी 5,000, समझ रहे हो ना। अगला देखते हैं भाई, ये लो, रजनीकांत इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। बताओ, ऐसे लोग भी बर्बाद होने लगे, रजनीकांत, फिर तो हमें जीने का हक ही नहीं है जब रजनीकांत जैसे लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो रजनीकांत भी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसका भी क्या निकल गया, दिवालिया निकल गया। बताओ, ऐसे लोगों का भी दिवालिया निकलता है, अच्छा निकलना भी चाहिए, सर हमें क्या लेना। अब फाइनल कंपनसेशन ऑफ 25 पैसे इन द रूपी। बताओ, हमें दया आ गई फिर से इस पर भी भाई। रजनीकांत को हमने बोला कि तू भाई 25 पैसे दे दे बस, मैंने बोला है 25 पैसे, पैसे का मतलब यहां पर क्या समझो तुम, परसेंटेज। मैंने उससे बोला कि भाई पूरा मत दे, कोई बात नहीं, तू बर्बाद हो गया है, मुझे कुछ ज्यादा ही दया आ गई। देखो अभी तो मैं 60% मांग रहा था बार बार, है ना, अब मैंने 25% मांगा, कुल 25%। बताओ, 75% छोड़ दिया, मैंने कहा कि 25% दे दे, 75% रहने दे। ठीक है, देखते हैं कितना आया है। देखो कितना लेना था, 5,000 लेना था, देखते हैं 5,000 का 25% की मुझे कितना देकर जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 पंजे 125। बताओ कुल कितने देकर जाएगा, 1250। ये तो दया की हद ही हो गई, हमें इतनी दया आ गई। बताओ 5,000 से कितने में मान गए, 1,250 में। तो अब जरा बोर्ड पे देखो, लेने थे पूरे 5,000, लेकिन दया आने की वजह से मैंने इसको बोला कि बस 1,250 रुपए दे जा। तो मुझे बताओ मेरे पास कैश कितना आया, 1,250 का, लेकिन बाकी का क्या हुआ, देखते हैं बाकी बच कितना रहा है। तो मुझे लगता है कि बाकी बच रहा है 3,750। भाई माइनस कर देना, है ना भाई, 5,000 में से 1,250 तो आ गए, तो कितने नहीं आए, मेरे हिसाब से तो भाई कैलकुलेशन 3,750 आनी चाहिए, इतने रुपए नहीं आए हमारे पास। मुझे बताओ इतने रुपए नहीं आए, अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई, इतने रुपए अभी तक नहीं आए, बुरी बात हुई ना। तो ये माना जाएगा मेरा बैड डेट। और मैंने बताया था बैड डेट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, खर्चा है हमारा। बैड डेट हमारा क्या है, खर्चा है, तो बैड डेट हमारा क्या होता है हमेशा, डेबिट। ठीक है, तो बताओ कैश आया, तो कैश आया तो कैश को तो कर दो डेबिट। कितने रुपए का कैश आया, क्या पूरे 5,000 देकर गया, नहीं, हमें दया आ गई थी इसलिए हमने क्या बोले, केवल 25% दे जा। तो कितने देकर गया वो, 1,250 रुपए देकर गया बस। देखो ये जो मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, किसी किताब में, किसी रिफ्रेशर में, और कोई टीचर इस तरह से नहीं बताएगा। तो मैं कहता हूं कि इसको ना रफ में थोड़ा साइड में उतार लिया करो, तुम्हारे लिए आगे तक की फाइनल टर्म तक भी नहीं भूलोगे अगर ऐसे ड्रॉ करके उतारना शुरू कर दोगे। तुम मुझसे पूछने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें दोबारा, वरना ये एंट्रीज ऐसी हैं भाई, अगर मैं इनको बोल रहा हूँ स्पेशल टाइप तो कुछ सोच समझ कर बोल रहा हूँ। ये वो एंट्रीज है जो पेपर में ज्यादातर आती हैं, और ये वो एंट्रीज है जिनमें बच्चों को अक्सर क्या रहती है, कंफ्यूजन। इसलिए इस चीज को उतार लिया करो, बढ़िया रहेगा, चाहे थोड़ा सा रफली उतारे करो लेकिन उतार लिया करो थोड़ा छोटा छोटा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का कैश आया है, 1,250 का, है ना। मुझे बताओ बैड डेट भी डेबिट करना है, कितने रुपए से, क्या पूरे 5,000 छोड़ गया वो, नहीं, क्या 1,250 छोड़ कर गया, नहीं,
उसने कितने रुपए छोड़ दिए देने से? 3750। बाद में दे देगा, क्या दिक्कत है? मरे थोड़ी ना जा रहा है वो, बर्बादी तो हुआ है तो जिंदा। तो 3750 रुपए इसने छोड़ दिए, बैड डेट बन गया हमारा। हमारा इतने रुपए का बैड डेट बन गया। अब लिखो 2, नाम दे रखा होगा इसमें रजनीकांत भाई, मैंने शॉर्ट में लिख दिया आर के, तुम लोग पूरा लिखना। बताओ टोटल आर के कितने का बनेगा भाई? मैंने बताया था रजनीकांत का हिसाब था कितने का? 5000 का, वो तो टोटल ही बनता है। समझ में आ रही है ना एंट्रीज? तो मैं कैलकुलेशन की कमांड हो रही होगी, बैड डेट के बारे में बार बार क्या होती जा रही है, खूब नॉलेज होती जा रही है, ठीक है। तो बैड डेट वो हिसाब होता है जो हमने छोड़ दिया है कि मत दे, कोई बात नहीं, तू तो पहले ही बर्बाद हो गया है, क्या मुझे पैसे देगा, इसलिए रहने दे। तो तुमने देखा कि इंसॉल्वेंसी की कंडीशन से तो रजनीकांत भी नहीं बच पाया, वो भी पकड़ा गया। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कितना हैवी टॉपिक है, रजनीकांत की भी नहीं चल पा रही है यहां पर। अगला देखते हैं भाई, इसको ना नारायण ब्रोस मत पढ़ना, ये शॉर्ट फॉर्म होती है ब्रदर्स की, नारायण ब्रदर्स, कोई कंपनी होगी भाई, नाम होगा इनका कंपनी का, क्या दिक्कत है। नारायण ब्रदर्स, ₹3000 बिकम्स इंसॉल्वेंट, ये लो भाई, नारायण ब्रदर्स थे और वो क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए, बर्बाद हो गए बेचारे। अच्छा है, हो गए। कितने रुपए का हिसाब था इनका? 3000 का, बहुत ही बढ़िया, शुक्र है ज्यादा नहीं थे, वरना सब लूट जाते हमारा पैसा। तो 3000 रुपए का हिसाब था और ये क्या हो गए भाई? इंसॉल्वेंट हो गए। क्या करे, हो जाता है बंदा, हाथ में थोड़ी ना है किसी के इंसॉल्वेंट होना ना होना, ठीक है। तो हमने इसको बोला कि भाई डिविडेंड दे दे, डिविडेंड का मतलब होता है एक हिस्सा, कि भाई तू डिविडेंड दे दे 50 पैसे का। बताओ, मैंने इसको ऑप्शन दे दिया कि कितने रुपए दे दे, बस डिविडेंड से परेशान मत हो, डिविडेंड का मतलब वही है पेमेंट। हमने इससे बोला कि तू भाई कितने रुपए की पेमेंट दे दे, बस 50 पैसे, हम तो उसी में खुश हो जाएंगे। मैंने बताया था 50 पैसे का मतलब यहाँ पर 50% है, 50%। मुझे बताओ 3000 का 50% तो तुम डायरेक्ट निकाल लोगे, 50% कैसे निकालते? 50% का मतलब यही तो होता है आधा। बताओ 3000 का 50% निकालना है तो उसके लिए भी क्या रफ में कैलकुलेशन करोगे? इसके लिए कैलकुलेशन की क्या जरूरत है? 3000 का 50% तो वैसे निकाल लो, बोर्ड पे देखो। 3000 का आधा कितना होएगा? 1500। 1500 तो आ गए बेचारे के कैश, 1500 तो ये दे गया। बताओ कितने नहीं दिए? 3000 में से 1500 आ गए तो कितने ही रह गए? 1500 ही रह गए भाई, क्योंकि 50% आ गया तो 50% रह गया। ये क्या बनेगा? बैड डेट। समझ में आ रही है ना चीजें? अब तो समझ में आने लगी होंगी। ये है नोट का फायदा मेरे। एक ही एंट्री को या एक ही चीज को जब हम बार बार करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में करते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो वो आइडिया डेवलप होता है उस एंट्री के लिए। और ये खास बात टीएस गरेवाल में नहीं मिल पाती। वो क्या करते हैं, एक एंट्री अलग आ रही है, फिर दूसरी एंट्री आ रही है, फिर तीसरी आ रही है, फिर चौथी अलग तरह की आ रही है, फिर पांचवी अलग तरह की आ रही है, तो बच्चों का फ्लो ही नहीं बन पाता है। नोट में क्या है, एक ही टाइप की एंट्रीज अलग अलग लैंग्वेज में लिखी भी होती है, होती वही है। तुमने देखा होगा अब तक आइडिया बदलता जा रहा है एंट्री का, कभी कुछ लिखा हुआ आ रहा है, कभी कुछ, लेकिन चीज वही है ना। तो इससे क्या हो रहा है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही है, और हाँ, एक पर्टिकुलर एंट्री पर कमांड भी बन रही है, क्योंकि मैं बातें तो वही बोल रहा हूं। तो दिखने में कितना इंटरेस्टिंग मेथड है ये, और करने में भी है, ठीक है। और इस वजह से ज्यादा फायदेमंद है। और ये है स्पेशल एंट्रीज, तो अगर डायरेक्ट टीएस गरेवाल से करते हैं तो उसमें इतना मजा नहीं है ना। हाँ, इस नोट को करने के बाद तुम टीएस गरेवाल की सारी एंट्री कर पेल दोगे ने। खैर, मुझे बताओ पैसा आया है, कितना आया है? 1500।
कैश अकाउंट डेबिट 1500, है ना। कितने रुपए का बैड डेट बन गया, मैंने बताया था बैड डेट डेबिट होता है। बैड डेट हमारा क्या होता है, खर्चा, और सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। तो बैड डेट भी हमारा क्या माना जाएगा, डेबिट। माना नहीं जाएगा, होता ही है। लिखो बैड डेट। तो 1500 ही बनेगा भाई इसका भी, है ना। इसका भी क्या बनेगा, 1500। अब लिखो 2। नाम क्या था भाई, नारायण ब्रदर्स, पूरा लिखना है क्योंकि ये नाम है, तो अकाउंट मत लगाना इसके लिए भी, नारायण ब्रदर्स। तो बताओ कितने रुपए के थे नारायण ब्रदर्स, पूरे 3000 के। हमारी तरफ से नारायण ब्रदर्स पूरे के पूरे कितने हजार का हिसाब किताब बनेगा, 3000 का। 3000 से ना कम, 3000 से ना ज्यादा, ठीक है। तो अगला डॉट देखते हैं। शाम बिकेम इंसॉल्वेंट, बहुत ही बढ़िया। शाम फिर से क्या हो गया, बर्बाद। और फर्स्ट एंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ 75 पैसे। देखो एक नए नए शब्द आ रहे हैं बार बार, कभी डिविडेंड के नाम से आता है, कभी पेमेंट के नाम से आता है, कभी कंपोजिशन के नाम से आता है, काम वही है। मुद्दे की बात है पैसे, कितने पैसे रिसीव करें, 75 पैसे। बोर्ड पे देखो हमें कितनी पेमेंट मिली है, केवल 75 पैसे। और मैंने बताया था पैसे का मतलब यहां पर क्या है, परसेंटेज। इस बार मैंने बोला कि भाई 75% तो दे दे, 25% रहने दे, है ना। तो हमने कितना रिसीव करा है, केवल 75 पैसे। पता है तुम सोच रहे होंगे मैं बार बार खुद ही ऑप्शन क्यों दे देता हूं। हम सामने वाले बंदे को क्यों ऑप्शन दे रहे हैं कि इतनी पेमेंट कर दो, उतनी पेमेंट कर दो, 50% कर दो, 20% कर दो, 15% कर दो, 75% कर दो, क्यों हम क्यों बोल रहे हैं, पूरी क्यों नहीं ले रहे। ध्यान रखना इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में जितने आ जाए ना उतने अच्छे हैं, वरना ये भी नहीं आने वाले। हमने सामने वाले से बोला भाई 15% तो दे दे, अगर वो मना कर देगा ना कि मेरी हालत खराब है, तो वो भी नहीं आएंगे फिर। तो इसलिए शराफत से जितने मिल रहे हैं ना उतने ही रख लो। तो इसलिए कभी भी 100% नहीं मिलते। इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में ना पेमेंट कभी भी 100% मिलती ही नहीं है, कम ही मिलेगी, क्योंकि वो तो खुद ही बर्बाद हो गया है भाई। वो क्या देगा पेमेंट, उसका तो खुद का हालत खराब हुई पड़ी है। इसलिए इसलिए हम ऑप्शन दे रहे हैं खुद, वरना इतने भी नहीं मिलने वाले। अब देखते हैं कितने का हिसाब किताब था। रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, he met a debt of 1000। तो देखो कितने रुपए का डेट था ये, 1000 का। अब देखते हैं 1000। बोर्ड पे देखो 1000 में से 75%, बताओ परसेंट कैसे निकालते हैं, 75 ऊपर 100 नीचे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई भाई, 75 की 1 से 750 रुपए, बहुत ही बढ़िया। अब जरा बोर्ड पे देखो, 1000 में से इस बेचारे ने मुझे 750 तो दे दिए, कितने नहीं दिए, 250 नहीं दिए। 1000 में से 750 की गड्डी हड्डी बना के मेरे मुंह में डाल गया ये, लेकिन कितने रुपए छोड़ गया, 250 रुपए। बताओ ये 250 रुपए देकर नहीं गया, अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई। ये जो 250 रुपए ये हमें देकर नहीं गया, ये बात अच्छी है या बुरी है, ये बात बुरी है, क्योंकि दे जाता तो अच्छी होती। अब हमारे रुपए रह गए ना, हमें तो कम पड़ गए पैसे, वो दे के क्यों नहीं गया। तो एंट्री बनाकर देखो भाई, अब तो तुम्हें एंट्री आनी चाहिए बनानी। बताओ कितने रुपए आए हैं, कैश कितना आया है, कैश आया है 750 का। तो देखो कैश आया है 750 का, तो ये एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 750। कितने रुपए नहीं आए, बैड डेट, मतलब कितने रुपए का बैड डेट बन गया, 250 का। बना दो बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट 250। और इसका नाम क्या था भाई, शाम। ये लो लिखो 2 शाम। शाम का हिसाब कितने का था, पूरा हिसाब था इसका पूरे 1000 का।
शाम का हिसाब था पूरे 1000 का, ये बन गया। तो तुमने देखा कि हर बार हम सामने वाले बंदे को ना एक ऑप्शन दे देते हैं कि भाई इतनी पेमेंट नहीं है तेरे बस की, कोई बात नहीं, इतनी तो कर दे कम से कम, तो उतनी वो कर देता है। अगला डॉट देखते हैं। रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे, 60 पैसे हमने रिसीव करे हैं, मतलब वही 60% है ना, फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन, राजन था, हु ओड अस 1000। ओड पर अंडरलाइन करो, ओड कर अंडरलाइन करो, ओड पर अंडरलाइन करो और इस पर लिखो हिंदी में देने थे, देने थे वर्ड जरूर लगाना भाई, फिर मैं इसका मतलब बताता हूं, पहले लिख लो, ओट पर अंडरलाइन करो और लिखो देने थे, देने थे। देखो राजन से हमने 60 पैसे की पेमेंट ली, 60 पैसे की पेमेंट मतलब 60 पैसे लिए क्या, नहीं 60% लिया, ठीक है। तो देखो ओड, ओड का मतलब होता है देने थे, जिसे कितने रुपए देने थे, 1000, मतलब वो मुझे 1000 रुपए देने वाला था। ओड का मतलब है ये जो देने थे ना, ये उसके लिए आया है, वो मुझे देने वाला था। कितने रुपए देने वाला था, 1000, लेकिन क्या 1000 देकर गया, नहीं, 1000 में से कितना परसेंट देकर गया, बस 60%। अच्छा मुझे बताओ, क्या पूरी एंट्री में इंसॉल्वेंट वर्ड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, यही यही खास बात है। देखो जब भी ये दिख जाए करे ना कि पेमेंट हमने उसे पैसों में बोल दी कि इतने दे दो, उतने दे दो, 50 पैसे दे दो, 70 पैसे दे दो, 40 पैसे दे दो, बताओ हम दया कर रहे हैं ना, हमने ये नहीं बोला पूरा 100% दे, हमने बोला 50 पैसे दे दे, 50% दे दे, 60% दे दे, 70% दे दे, हमने दया दिखा दी, हमने यूं ही नहीं दिखाई होगी, जरूर वो क्या रहा होगा, इंसॉल्वेंट हो गया होगा। तो ध्यान रखना, देखो ये एंट्री आई हुई है, ये वाली एंट्री तुम्हारी 2000 में आई हुई है दिल्ली के अंदर, वो भी बताओ कितना पुराना है, और ऐसे नहीं लिख दी है मैंने, आई हुई एंट्री है ये। तो देखो जब हम किसी पर दया दिखा देते हैं ना, वो पेमेंट कम लेते हैं, तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो दिवालिया हो गया होगा, मतलब कि बाकी का क्या बनेगा, बैड डेट। अब देखते हैं कि कितने आए हैं और कितने नहीं आए हैं। मुझे बताओ 1000 का 60% निकाल लोगे ना, देखो 1000 का 60% आया है, 2 जीरो से 2 जीरो गई 600, इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पे देखो 1000 में से 600 रुपए तो आ गए, क्योंकि मैंने उस पर क्या दिखा दी, दया। जितने रुपए नहीं आए वो क्या माने जाएंगे, अभी भी बैड डेट माने जाएंगे। क्वेश्चन ने हमें इंसॉल्वेंट लिखा हुआ नहीं बताया, लेकिन ध्यान रखना जब भी हम किसी से बोल देते हैं ना इतनी कम पेमेंट दे दे, उतनी कम पेमेंट दे दे, तो हमने यूं ही नहीं बोला होगा, जरूर वो क्या हो गया होगा, दिवालिया, वो जरूर क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट, तभी हमने ऐसा बोला है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि बैड डेट बनेगा ही बनेगा। और ये जो रुपए आ गए इसका क्या होगा, ये कैश है हमारा, बना दो एंट्री, 60 पैसे देकर गया था बस, बनाओ, कैश आया है, कैश आया है हमारा 600 रुपए का, और बैड डेट खर्चा है क्योंकि डेबिट होता है 400 रुपए, और नाम क्या था भाई इसका, राजन, बहुत ही बढ़िया। कितने रुपए हैं राजन के टोटल, 1000 रुपए है ना, हिसाब तो इसका पूरा ही बनेगा 1000 का, हिसाब तो इसका पूरा ही बनेगा 1000 का। अब जरा सोचो, मैं बार बार बैड डेट को क्या बता रहा हूँ, खर्चा, तुम सोच रहे होंगे मैं बैड डेट को खर्चा बताता हूँ, बैड डेट को क्या बताता हूँ, खर्चा, और डेबिट कर देता हूँ क्योंकि सारे खर्चे डेबिट होते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैं खर्चा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे बताओ इतने रुपए आए नहीं, 400 रुपए आए नहीं, आने थे ना, आए नहीं, तो मुझे बताओ ये फायदा हुआ है नुकसान हुआ, तुम्हें किसी से 10 रुपए लेने थे वो देकर नहीं गया,
तुम क्या मानोगे भाई, बेमतलब में नुकसान हो गया, खर्चा हो गया बेमतलब में, है ना। तो ये वही बात है कि 400 रुपए देने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं दिए, तो बेमतलब का फिलहाल फिलहाल क्या हो गया है, खर्चा। क्योंकि फ्यूचर में ये बैड डेट का अमाउंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ठीक है। हम उस पर लीगली कोई ऑप्शन नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि 60 पैसे दे दे बस, बाकी के 40 पैसे कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे कुछ नहीं पता। तो अगली एंट्री देखते हैं भाई, मोहन हु ओड, देखो फिर से वही आ गया ओड। मोहन, ओट पर अंडरलाइन करो, लिखो हिंदी में। देखो जब भी मैं कोई वर्ड बोलता हूं अकाउंट के अंदर हिंदी में लिखने को, उस वर्ड को जरूर लिखा करो, क्योंकि ये पहली वो एंट्री है जो स्पेशल टाइप में गिनी जाती हैं, और इसके अंदर भी तुम लापरवाही बरतोगे तो ये बात अच्छी नहीं है फिर, इसलिए लापरवाही नहीं। मोहन हु ओड, मोहन जिसे देने थे 2000, मतलब वो हमें कितने रुपए देने वाला था, 2000 रुपए देने वाला था, हैज फेल्ड, वो फेल हो गया। बताओ अपनी मर्जी से फेल हुआ होगा, नहीं, बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया होगा, ये बात अंडरस्टूड है कि वो क्या हो गया होगा, इंसॉल्वेंट, दिवाले निकल गया होगा। कभी कभी क्या होता है, बंदा पेमेंट देने में असमर्थ हो जाता है, मतलब पेमेंट देने लायक बचता ही नहीं है, तो क्या करे, उसके पेट में से निकालोगे क्या, जब बेचारा है ही नहीं, पैसा ही नहीं है उस पर, तो कहां से देगा ना। तो फेल हो गया। ही पेज अ कंपनसेशन ऑफ 50 पैसे इन द रूपी, अब वो हमें कंपनसेशन दे रहा है, हर्जाना दे रहा है 50 पैसे का। 50 पैसे का मतलब क्या समझते हो, 50%। 50 पैसे का मतलब 50%, तो मुझे बताओ 2000 रुपए का हिसाब था इसका, ठीक है। लेकिन कितने रुपए देकर जाएगा बस अब ये 50% देकर जाएगा, मतलब 2000 का आधा कितना होता है भाई, 50%, 1000। तो देखो 1000 तो ये देकर चला गया कैश, लेकिन बाकी 1000 का क्या हुआ भाई, ये पैसा आया नहीं ना। अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई, बुरी बात हुई, बुरा मतलब बैड, लिखो बैड डेट। इतने रुपए इस बंदे ने मेरे छोड़ दिए, बना दो एंट्री। बताओ कितने रुपए का कैश आया है, कैश आया है 1000 का, और कितने रुपए का नहीं आया है, वो भी 1000, वो भी 1000 रुपए का कैश नहीं आ पाया। और लिखो 2, नाम क्या था भाई इसका, मोहन, बताओ कितना बढ़िया नाम है। तो कितने रुपए का मोहन बनेगा पूरा, 2000 का, है ना। तो हमने इससे बोला कि भाई कोई बात नहीं, तू फेल हो रहा है देने में, तो एक काम कर 50 पैसे तो दे दे, 50 पैसे का मतलब 50% तो दे दे। तो वो मान गया, तो 50% उसने पेमेंट मुझे कर दी। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या